स्टार्ट किया जाए। प्लांट किंगडम में हम लोग इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा एल्गी भी कंप्लीट हो चुका है। एल्गी में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और ये टेबल पे डिस्कस हो चुकी है। तो हेडिंग डालिए ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइटा। हेडिंग ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटा। पहला सवाल है कि ब्रायोफाइट्स में कौन कौन आते हैं। तो इसमें लिवरवर्ट और मॉस आते हैं। हम लोगों को लिवरवर्ट अलग पढ़ना है, मॉस अलग पढ़ना है। फिलहाल जनरल पहले बातें। लिवरवर्ट और मॉस आते हैं और ये मॉइस्ट साइडेड एरिया, जो थोड़ा सा छाया जहाँ होगी, बहुत तेज़ धूप ना हो, मॉइस्ट साइडेड एरिया स्पेशली हिली रीजन में, तो मॉइस्ट साइडेड हिली एरिया में ये उगते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल है कि ब्रायोफाइट के जितने मेंबर्स हैं उनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्योंकि ब्रायोफाइट का जो पौधा है वो रहता तो सॉइल पे है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंडेंट है, क्योंकि इनका जो मेल गैमीट है वाटर में रिलीज होता है। कैसे हुए आगे देखेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंडेंसी है। बिल्कुल एम्फीबियम ऐसे तो था, फ्रॉग का पूरा जीवन बाहर व्यतीत हो जाता है, लेकिन रिप्रोडक्शन के टाइम उसको पानी में जाना पड़ता है। वही हाल यहाँ भी है। तो इसी नाते इनको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है। दूसरी खास बात यह है कि अभी आगे इकोलॉजी में प्लांट सक्सेशन पढ़ेंगे, तो प्लांट सक्सेशन में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। खासकर ऐसी कोई चट्टान जिस पर कोई वनस्पति उगी ना हो, उसको बेयर रॉक कहते हैं। तो बेयर रॉक पर जो प्लांट सक्सेशन होता है उसमें ब्रायोफाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे रोल है अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे आपको। ठीक है। उसमें लाइकेन का भी रोल होता है। तो बेयर रॉक पर प्लांट सक्सेशन में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स पहले लिख लीजिए। फिर सामान्यतः कहाँ उगेंगे, तो कोई डैम्प मॉइस्ट सैडी प्लेस होगा, वहीं पर उगेंगे। तो जनरल बातें लिख लीजिए। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स लिवरवर्ट्स एंड मॉसेज जो ग्रो करते हैं इन मॉइस्ट सैडी हिली एरिया, पहाड़ी एरिया में उगते हैं। दूसरी खास बात, ब्रायोफाइट को लिखते चलें, कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? ब्रायोफाइट लाइव इन सॉइल बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिपेंड ऑन वाटर। अब वाटर पर डिपेंड है, इसी नाते इनको हम लोग क्या कहेंगे, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। कॉमनली ग्रो करेंगे मॉइस्ट डैम्प सैडी प्लेस पर।
ब्रायोफाइट का इम्पॉर्टेंट रोल है प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक। कैसे? अभी आगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाली हेडिंग में 2 लाइनें वहां लिखी है, तो उनको फिर वहीं पढ़ेंगे हम लोग। ह्यूमिड प्लेस भी कह सकते हो। अब 2-3 जनरल बातें हैं। पहले हम लोगों ने एल्गी पढ़ा, एल्गी से हम ब्रायोफाइट में आए हैं। तो जब हम ब्रायोफाइट में आते हैं तो ब्रायोफाइट की जो प्लांट बॉडी है वो एल्गी से वेल डेवलप है, बेहतर स्थिति में है। और ब्रायो से अच्छा टेरिडोफाइटम होगा, टेरिडो से अच्छा जिम्नोस्पर्म होगा, उससे अच्छा एंजियोस्पर्म। तो इवोल्यूशन होगा ना, वेल डेवलप होती है एज कम्पेयर टू द एल्गी। हम लोग पहले लेक्चर पर पढ़ ही चुके हैं कि ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है वो गेमिटोफाइट होती है, और गेमिटोफाइट का नेचर तो हेप्लॉइड होता है। और गेमिटोफाइट होती कौन है? तो गेमिटोफाइट तो वो होती है जो गैमीट बनाती है। फिर दूसरी प्लांट बॉडी कौन होगी? स्पोरोफाइट होगी। तो स्पोरोफाइट तो डिप्लॉइड होगी, वो क्या बनाती है? वो स्पोर बनाती है। तो गैमीट बनाने वाली गेमिटोफाइट और स्पोर बनाने वाली स्पोरोफाइट, इन्हीं का तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा। मेन इसमें कौन सी फेज है? तो मेन इसमें गेमिटोफाइट है। तो जो कुछ भी हमको पढ़ना होगा प्लांट बॉडी में वो हम गेमिटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे, स्पोरोफाइट के बारे में बहुत कम पढ़ना है। ठीक है, तो 2 बातें और लिख लें। ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? तो कहोगे गेमिटोफाइट होती है। ठीक है, तो फिर स्पोरोफाइट की स्थिति क्या होगी? स्पोरोफाइट डिपेंड होता है कहाँ? गेमिटोफाइट पर। और क्यों डिपेंड होता है? स्पोरोफाइट नॉन फोटो सिंथेटिक होता है, स्पोरोफाइट अटैच होता है। गेमिटोफाइट पर। स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूसिंग भी होता है। अच्छा, गेमिटोफाइट की क्या खास बात है? तो गेमिटोफाइट एक तो हेप्लॉइड होगा, हाँ हेप्लॉइड डिप्लॉइड भी ये छूट गया था। स्पोरोफाइट क्या होगा? डिप्लॉइड का मतलब 2n होगा, और गेमिटोफाइट हैप्लॉइड का मतलब n होगा। एक बात, दूसरी खास बात है, ये गैमीट प्रोड्यूसिंग होगा। और तीसरी खास बात, ये ग्रीन होगा और फोटो सिंथेटिक होगा। अगर ग्रीन फोटो सिंथेटिक होगा तो ये फ्री लिविंग भी तो होगा। तो ये फ्री लिविंग होता है, जबकि ये क्या है? डिपेंडेंट है किसके ऊपर? गेमिटोफाइट पर। अगर हम प्लांट बॉडी या प्लांट बॉडी या ब्रायोफाइट की बात करेंगे, इसका मतलब है कि हम गेमिटोफाइट पढ़ेंगे, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट होती है।
4-5 क्वेश्चन है केवल। पहला सवाल ये है कि ब्रायोफाइट की जो प्लांट बॉडी है वो एल्गी से वेल डिफरेंशिएटेड है, एल्गी से बेहतर स्थिति में। प्लांट बॉडी के नाम पर यहाँ क्या होगा, गेमेटोफाइट होगा। प्लांट बॉडी के नाम पर स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो दो स्ट्रक्चर होते हैं, या तो थाइलस लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये क्या है, या तो थाइलस लाइक स्ट्रक्चर है या तो फिर इरेक्ट स्ट्रक्चर है। इरेक्ट लीफी स्टेज में दिखेगा, तो या तो थाइलस लाइक स्ट्रक्चर होगा या तो इरेक्ट होगा। चाहे थाइलस लाइक स्ट्रक्चर हो चाहे इरेक्ट हो, सबस्ट्रेट से अटैच जरूर होगा। तो सबस्ट्रेट से अटैच होने के लिए इसमें राइजोइड पाए जाएंगे। यहाँ भी देखो मैंने राइजोइड बनाए हैं, यहाँ भी राइजोइड, बस ध्यान ये रखना है कि अगर थाइलस लाइक स्ट्रक्चर है तो प्रोस्ट्रेट सबसे प्रोस्टेट स्ट्रक्चर होगा। प्रोस्टेट का मतलब थोड़ा चपटा हुआ स्ट्रक्चर होगा जो सरफेस के बिल्कुल करीब होगा। तो थाइलस लाइक प्रोस्ट्रेट स्ट्रक्चर होगा जो बिल्कुल सॉइल के सरफेस के पास होगा, या तो क्या होगा, इरेक्ट स्ट्रक्चर होगा। चाहे ये स्ट्रक्चर हो चाहे ये स्ट्रक्चर हो, फर्क क्या है, ये थाइलस लाइक स्ट्रक्चर हमको अक्सर लिवरवर्ट में देखने को मिलेंगे और इरेक्ट स्ट्रक्चर अक्सर हमको मासेज में देखने को मिलेंगे। चाहे थाइलस लाइक स्ट्रक्चर हो चाहे इरेक्ट स्ट्रक्चर हो, सबस्ट्रेट से अटैच जरूर होगा। किसके द्वारा, कहोगे राइजोइड। बस राइजोइड भी याद रखना है कि राइजोइड यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड है। तो अगर यूनिसेलुलर राइजोइड की बात करेगा तो आप लिवरवर्ट की बात करोगे, और मल्टी सेलुलर राइजोइड की बात करेगा तो मासेज की बात करोगे। ब्रायोफाइट में जो इरेक्ट स्ट्रक्चर होगा उसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक तो स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन असली का रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाया जाएगा। क्योंकि गेमेटोफाइट ही मेन प्लांट बॉडी है, गेमेटोफाइट ही मेन प्लांट बॉडी है, तो इसी गेमेटोफाइट पर क्या पाए जाएंगे, इसी गेमेटोफाइट पर सेक्स आर्गन डेवलप होंगे। तो यहाँ भी गेमेटोफाइट है, यहाँ भी सेक्स आर्गन डेवलप होंगे, बस सेक्स आर्गन के नाम याद रखना है। तो सेक्स आर्गन में मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन। मेल सेक्स आर्गन का नाम एंथ्रीडिया है और फीमेल सेक्स आर्गन का नाम आर्कीगोनिया है। चाहे एंथ्रीडिया हो चाहे आर्कीगोनिया हो, ये दोनों सेक्स आर्गन मल्टी सेलुलर होंगे। अब एंथ्रीडिया क्या बनाएगा, तो एंथ्रीडिया मेल गैमीट बनाएगा और आर्कीगोनिया क्या बनाएगा, फीमेल गैमीट बनाएगा। तो इससे क्या बनेगा, मेल गैमीट, और इससे क्या बनेगा, फीमेल गैमीट। बस नाम याद रखना है। फीमेल गैमीट का नाम एग होता है और मेल गैमीट का नाम एंथ्रोजॉइड होता है। तो कोई खास बात नहीं मिली, अभी लिख लेना, सुन लो। किसी भी ब्रायोफाइट की जो प्लांट बॉडी होगी वो गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। वो थाइलस लाइक प्रोस्ट्रेट बॉडी होगी या तो इरेक्ट बॉडी होगी। प्रोस्ट्रेट बॉडी होगी तो वो सामान्यतः लिवरवर्ट होगा, इरेक्ट बॉडी होगी तो वो सामान्यतः मास होगा। चाहे थाइलस लाइक प्रोस्ट्रेट हो चाहे इरेक्ट हो, उसको सबस्ट्रेट से अटैच होना ही पड़ेगा। अटैचमेंट के लिए राइजोइड चाहिए। राइजोइड कैसे होंगे, आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर राइजोइड किस में पाए जाएंगे, लिवरवर्ट में, जैसे मर्केंसिया है, रिक्सिया है। और मल्टीसेलुलर राइजोइड किस में पाए जाएंगे, मासेज, जैसे कि फ्यूनेरिया है। ठीक है, अभी लिख देंगे। एक और खास बात, जो गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर होगा चाहे वो थैलस लाइक हो चाहे इरेक्ट, उसी पे सेक्स आर्गन डेवलप होंगे। सेक्स आर्गन जो डेवलप होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे। मेल सेक्स आर्गन का नाम एंथ्रीडिया होगा और फीमेल सेक्स आर्गन का नाम आर्कीगोनिया होगा। एंथ्रीडिया मेल गैमीट बनाएगा, आर्कीगोनिया फीमेल गैमीट बनाएगा। मेल गैमीट का नाम एंथ्रोजॉइड होगा और फीमेल गैमीट का नाम क्या, एग होगा। थोड़ा जो बढ़ाया बढ़ा लीजिए, फिर पॉइंट्स में लिख लेते हैं। तो मेल सेक्स आर्गन का नाम एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स आर्गन का नाम आर्कीगोनिया। एंथ्रीडिया से मेल गैमीट या एंथ्रोजॉइड,
जो कि बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं। पॉइंट बढ़ा लीजिए जरा, बाई फ्लैजिलेटेड। तो कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट में पहला क्वेश्चन तो ये है, मोर डिफरेंशिएटेड देन क्या? सही बात, एल्गी से तो बेहतर स्थिति में ही। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट गैमेटोफाइट। कैसी होगा? या तो ये आइदर थाइलस लाइक, प्रोस्ट्रेट होगा, और इरेक्ट बॉडी होगी। ये अटैच होगी, अटैच टू सबस्ट्रेटम। किसके द्वारा? बाई राइजोइड। राइजोइड कैसे होंगे वो याद रखना है। तो या तो यूनी सेलुलर राइजोइड होंगे, और या तो मल्टी सेलुलर राइजोइड होंगे। यूनिसेलुलर राइजोइड पाए जाते हैं लिवरवर्ट, और मल्टी सेलुलर राइजोइड पाए जाते हैं मॉसेज। लिवरवर्ट में याद रखिएगा मार्कन्सिया, और मॉसेज में याद रखिएगा फ्यूनेरिया। ठीक है। ये मिटोफिटिक प्लांट बॉडी हैज क्या? सेक्स आर्गन, जो कि कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर, और सेक्स आर्गन का नाम क्या है? एंथ्रीडिया, और क्या? आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया प्रोड्यूस करेगा बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड, और ये प्रोड्यूस करेगा, संख्या भी याद रखिएगा, सिंगल एग। एक आर्चिगोनिया में एक ही एग होगा। जो हम लोगों को मेन चीज पढ़नी है वो है इसका रिप्रोडक्शन। जनरल पढ़ें। रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा। याद रखेंगे रिप्रोडक्शन के नाम पर दोनों रिप्रोडक्शन हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है।
बस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका कौन सा है, तो 3 तरीके से करते हैं। फ्रैगमेंटेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ जेमा करते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ बड, या इसी को बडिंग भी कहेंगे। बस किसमें कौन होता है ये दिमाग में रखिएगा। तो ये और ये दोनों होते हैं लिवरवर्ट में, जबकि ये और ये दोनों होते हैं किसमें, मॉसेज में। तो मास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से होगा, और लिवरवर्ट में फ्रेगमेंटेशन और जेमा फॉर्मेशन। अब जेमा क्या होता है अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करेंगे, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट, और यहां सेक्स ऑर्गन कौन से, एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनिया। और सेक्स ऑर्गन होंगे कहां, ऑन गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी। ये बहुत काम की बात लिखी है, क्यों, अभी हम टेरिडोफाइटम जाएंगे, वहां सेक्स ऑर्गन स्पोरोफाइट पर पहुंच जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, ब्रायोफाइटा में सेक्स ऑर्गन गेमेटोफाइट पर है, और टेरिडोफाइटा पढ़ो चाहे जिम्नोस्पर्म पढ़ो चाहे एंजियोस्पर्म पढ़ो, वहां सेक्स ऑर्गन कहाँ है, स्पोरोफाइट पर है। ठीक है, क्योंकि वहां मेन प्लांट बॉडी कौन है, स्पोरो। जो मेन प्लांट बॉडी होगी सेक्स ऑर्गन वहीं होंगे। तो यहाँ सेक्स ऑर्गन कहाँ डेवलप है, गेमेटोफाइट पर, और वहां कहाँ डेवलप होंगे, स्पोरोफाइट पर। देखें, किसी भी ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट होगा। वो 2 टाइप का होगा, चाहे वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर हो मर्केंसिया का, या फिर इरेक्ट स्ट्रक्चर हो किसका, मॉसेज का, लीफी गेमेटोफाइट, उससे कोई मतलब नहीं है। इसी गेमेटोफाइट पर डेवलप हो जाएंगे एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनिया। एंथ्रीडिया आर्कीगोनिया कहाँ डेवलप होंगे, गेमेटोफाइट पर, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहीं पर यहाँ एंथ्रीडिया डेवलप हो जाएंगे, और यहाँ आर्कीगोनिया डेवलप हो जाएंगे। वैसे यहाँ पर भी मान लेते हैं इसकी 2 ब्रांच है, और इस जगह हो सकता है आर्कीगोनिया डेवलप हो गया। ठीक, एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया दोनों डेवलप हो जाएंगे। ये एंथ्रीडियम बना हुआ है, ये आर्कीगोनिया बनी हुई है। एंथ्रीडिया की खास बात है कि यहाँ से बाइफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड निकलते हैं। तो बाइफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजॉइड यहाँ बनेंगे, जबकि आर्कीगोनिया में कई हिस्से होते हैं। इसमें सबसे नीचे के हिस्से को वेंटर कहते हैं, और वहीं पर सिंगल क्या पाई जाती है, एग पाया जाता है। बाकी इसमें नेक कैनाल सेल भी होते हैं, वेंट्रल कैनाल सेल भी होते हैं, लीड भी होता है, ओपर्कुलम भी होता है। ठीक, फिर भी आप याद रखेंगे कि आर्कीगोनिया फ्लास्क शेप होता है, और इसमें एक सिंगल एग बनेगा, जबकि एंथ्रीडियम से ढेर सारे एंथ्रोजॉइड रिलीज होंगे। तो ढेर सारे एंथ्रोजॉइड जाएंगे कहाँ, तो याद रखना ये वाटर में रिलीज हो जाएंगे। अंततः किसी न किसी तरीके से कि जो ये एंथ्रोजॉइड हैं वो आर्कीगोनिया के अंदर पाए जाने वाले एग के पास पहुंच जाएगा। पहले एंथ्रोजॉइड आर्कीगोनिया के पास पहुंचेंगे, और अंततः कहाँ पहुंच जाएंगे, एग। तो जब एग के पास पहुंच जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होगा कि जाइगोट बन जाएगा। अब ध्यान सुनिएगा, यहीं से कहानी चेंज होती है। अगर हम एल्गी पढ़ रहे होते तो जाइगोट में हो जाती मियोसिस, और मियोसिस से सीधे क्या बनते, स्पोर बनते। तो जाइगोट से सीधे हम क्या लिखते,
स्पोर लिखते यदि अलगी पढ़ते तब, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ लिखा है कि ब्रायोफाइट का जो जाइगोट है वो मियोसिस में नहीं जाएगा, लेकिन कभी ना कभी तो मियोसिस करनी ही है, आगे करेंगे देखा जाएगा। अभी ये माइटोसिस में जाएगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट जो अंतर हमको मिल गया वो मिल गया जाइगोट की माइटोसिस। अब जैसे माइटोसिस होगा वैसे एम्ब्रायो बनेगा, क्योंकि माइटोसिस का रिजल्ट क्या होगा, एम्ब्रायो बनेगा। और एम्ब्रायो डेवलप करके फिर अंततः क्या बना लेगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जिसका नाम स्पोरोफाइट होगा। इधर देखिए ये आर्किगोनिया है, इसी के अंदर जाइगोट होगा। आर्किगोनिया का जो ये एग है यही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आर्किगोनिया का जो एग है ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा और यही एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे यही डेवलप करके स्पोरोफाइट बनाएगा। जैसे मान लेते हैं ये लीफी गेमेटोफाइट है और यहाँ आर्किगोनिया है, तो आर्किगोनिया के अंदर जो एग था वही जाइगोट बना, फिर वही एम्ब्रायो बना, फिर उसी से तो स्पोरोफाइट बनेगा। तो ये स्पोरोफाइट यहीं से बन जाएगा ऐसा। तो पहले स्पोरोफाइट होगा नहीं, बाद में डेवलप होगा, गेमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट बनेगा। जैसे यहाँ मैंने पहले से ही बना रखा है कि यहाँ से स्पोरोफाइट बन गया। अब जब बन जाएगा तब देखोगे कि इसमें फुट पाया जाएगा, सीटा पाया जाएगा, कैप्सूल पाया जाएगा। हमने यहाँ नहीं बनाया था, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, गेमेटोफाइट है। यहाँ आर्किगोनिया होगी, उसी में एग होगा, उसी में जाइगोट बनेगा, उसी से एम्ब्रायो बनेगा, फिर उसी से स्पोरोफाइट बनेगा और यही स्पोरोफाइट बाहर दिखाई पड़ने लगेगा। जब दिखाई पड़ेगा तब पता चलेगा कि इसमें 3 पार्ट हैं, एक कौन सा है फुट, एक कौन सा है सीटा और एक कौन सा है कैप्सूल। इसमें फुट होगा, सीटा होगा, कैप्सूल होगा। ये स्पोरोफाइट की खास बात ये है कि ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, इसी नाते ये पैरेंटल गेमेटोफाइट पर डिपेंड है। अगर ये लिवर वर्ट का गेमेटोफाइट है तो उस पर डिपेंड है, और अगर ये मांस का गेमेटोफाइट है तो इस पर डिपेंड है। समय बीतेगा, इसी कैप्सूल की एक स्पेशल सेल जिसका नाम स्पोर मदर सेल है, क्योंकि देखिए स्पोरोफाइट जाइगोट क्या होगा 2n, तो स्पोरोफाइट भी क्या होगा 2n, तो इसकी सारी सेल भी क्या होंगी 2n। स्पोर मदर सेल मियोसिस में अब जाएगी तो क्या बनाएगी स्पोर। जैसे स्पोर बना इसका मतलब गेमेटोफिटिक फेज स्टार्ट हो गई। स्पोर में माइटोसिस होगी मतलब जर्मिनेशन होगा और क्या बन जाएगा गेमेटोफाइट। फिर समय बीतेगा, धीरे धीरे क्या होगा, फिर एक बार एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया डेवलप होंगे, फिर एंथ्रोजॉइड बनेंगे, फिर एग बनेगा। एंथ्रोजॉइड वाटर में रिलीज होंगे, आर्किगोनिया के पास पहुंचेंगे, फिर एग से फ्यूज करेंगे और फाइनली क्या बन जाएगा जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट कहाँ बनेगा कहोगे, आर्किगोनिया के अंदर बनेगा। समय भी, और आर्किगोनिया कहाँ है, आर्किगोनिया तो गेमेटोफाइट पर है, तो गेमेटोफाइट पर जो आर्किगोनिया है उसी में बना जाइगोट। जाइगोट में मियोसिस नहीं, क्या हुई माइटोसिस, बना क्या एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से धीरे धीरे बन गया मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। तो इसी जगह से जर्मिनेट होकर आपको बाहर नजर आएगा। फुट बना, सीटा बना और कैप्सूल बना। फुट, सीटा, कैप्सूल की खास बात है कि ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, तो डिपेंडेंट है अपने पैरेंट गेमेटोफाइट पर। समय के साथ कैप्सूल के अंदर, ध्यान सुनिएगा, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल मियोसिस करके क्या बनाएगी स्पोर बनाएगी। तो अब मियोसिस होके स्पोर बने, स्पोर का जर्मिनेशन मतलब माइटोसिस, और फिर से क्या बन गया गेमेटोफाइट। ऐसे ही लाइफ साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, चलो तो लिख लो, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन डेवलप ऑन गेमेटोफाइट, एक बात। दूसरा, एंथ्रीडिया क्या बनाएगा, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। आर्किगोनिया क्या बनाएगा, सिंगल एग बनाएगा एंथ्रोजॉइड। ठीक है, फिर
और एंथ्रोजॉइड कहाँ रिलीज हो जाएंगे? रिलीज इन वाटर। एंथ्रोजॉइड कम इन कांटेक्ट इससे विद आर्की गोनिया और उसके बाद फ्यूज कर जाएंगे इससे एग सेल टू मेक जाइगोट। जाइगोट मियोसिस नहीं करेगा, क्या करेगा? माइटोसिस। नॉट अंडरगो मियोसिस। मियोसिस नहीं करेगा, अंडरगो क्या? माइटोसिस। बनाएगा क्या? मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट में क्या होगा? फुट, सीटा और कैप्सूल। स्पोरोफाइट डिपेंड होगा कहाँ? डिपेंड ऑन पैरेंट गेमेटोफाइट। कैप्सूल में होंगी क्या? स्पोर मदर सेल। क्या करेंगे? मियोसिस टू मेक, क्या बना लेंगे? स्पोर बना लेंगे। स्पोर जर्मिनेट करेंगे टू डेवलप न्यू प्लांट बॉडी या गेमिटोफाइट। तो साइड हेडिंग डालिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। एनसीईआरटी में हेडिंग नहीं पढ़ी, पैराग्राफ अलग है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। पहला एनसीईआरटी में लिखा है कि बहुत कम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, फिर भी ये जो जिनका इनका स्ट्रक्चर बहुत मुलायम होता है, तो ऐसे एनिमल जो हर्ब को खाते हैं, तो हर्बेसियस मैमल हैं, बर्ड हैं या एनिमल हैं, उनके लिए ये चारे का काम आता है। तो ये एक्ट एज फूड या प्रोवाइड फूड किनको किनको? जो हर्बेसियस प्लांट को खाते हैं, जैसे कुछ एनिमल मैमल खा सकते हैं या कुछ बर्ड खा सकते हैं या कुछ और एनिमल खा सकते हैं। तो पहला सवाल है प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल कामा बर्ड या अदर एनिमल। ठीक, इसमें एक दूसरी वैरायटी है स्फैगनम। स्फैगनम को पीट मॉस भी कहते हैं। इससे जुड़ा क्वेश्चन है। स्फैगनम या पीट मॉस की खास बात यह है कि इसको सुखा लीजिए और ईंधन की तरीके से इस्तेमाल करिए रोटी बनाने में। तो या तो फ्यूल की तरीके से, जैसे लकड़ियाँ जला के खाना बनाएंगे, वैसे इसको जला के खाना बना सकते हैं। तो एक तो स्फैगनम का इस्तेमाल फ्यूल की तरीके से, तो जला के काम चलाएंगे। दूसरा है
इसको पैकेजिंग मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं। खास बात क्या है, किसी मटेरियल को अगर आपको पैक करना है तो गत्ता जैसा स्ट्रक्चर कुछ चाहिए इतना मोटा, ये स्पंजी स्ट्रक्चर होता है। और खास बात ये होती है कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अंदर अंदर यहाँ पर कोई मटेरियल आप पैक कर दीजिए जो लिविंग टिश्यू हो। लिविंग टिश्यू को वाटर भी तो चाहिए, तो अगर लिविंग मटेरियल का ट्रांसशिपमेंट करना है तो पैकेजिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका है, इसी पीट मास का है। तो ये इंपॉर्टेंट है। स्फैग्नम या पीट मास यूज एज फ्यूल यूज एज पैकेजिंग मटेरियल, काहे के लिए, फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। क्यों? क्योंकि हैव वाटर रिटेन कैपेसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, मॉस एलॉन्ग विथ लाइकेन। जरा सुन लीजिए फिर लिखिएगा। ये मान लेते हैं कि कोई बेयर रॉक चट्टान है और इस पर सक्सेशन होना है। तो जब बेयर रॉक पर वनस्पतियां उगती हैं तो उगती कैसे हैं, तो सबसे पहले यहाँ जो पौधे उगेंगे, जो आएंगे, वो लाइकेन होंगे। लाइकेन के बाद मॉस आते हैं। ध्यान से सुनिए, लाइकेन और मॉस करते क्या है कि जो ये रॉक है इसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब रॉक चट्टान धीरे धीरे टूटेगी तो उसी चट्टान से मिट्टी बनेगी, और फिर मिट्टी पर क्या होगा, जो दूसरे पौधे हैं वो फिर आराम से यहाँ क्या कर पाएंगे, उग पाएंगे। तो प्लांट सक्सेशन के दौरान बेयर रॉक पर सबसे पहले कौन उगता है, तो अगर या तो आंसर देगा लाइकेन या तो अलग अलग ऑप्शन मिले तो आप लाइकेन आंसर दीजिएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है लाइकेन एलॉन्ग विद मॉस भी लिखा मिल जाए तो फिर लाइकेन एलॉन्ग विद द मॉस लगा दीजिएगा। हाँ, चूज करना पड़ेगा तो लाइकेन लगाइएगा, फिर मॉस ना लगाइएगा। तो किसी बेयर रॉक पर सबसे पहले कॉलोनाइज कौन से प्लांट करते हैं, तो कहेंगे मॉस एलॉन्ग विद द लाइकेन या लाइकेन एलॉन्ग विद द मॉस। चूज करना पड़ेगा तो लाइकेन लगाइएगा फिर मॉस लगाइएगा। ये लोग करते क्या है, ये जो रॉक है इसको डिस्ट्रॉय करते हैं या इसको सॉल्युबलाइज करते हैं और कुछ ऐसा बना देते हैं कि एटमॉस्फेयर या वहाँ की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वहाँ दूसरे बड़े पौधे क्या हैं, उग पाएंगे। अब बड़े पौधे तो होता क्या है, इसके बाद बहुत सारी स्टेजेज होती हैं, तब आखिरी में जाकर के फॉरेस्ट होती है। तो जो क्लाइमेट कम्युनिटी होती है वो तो फॉरेस्ट होती है, लेकिन पायनियर कम्युनिटी से क्लाइमेट कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचने में बीच में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। ये हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या याद रखना है कि मास लाइकेन के साथ किसी भी पथरीली जमीन पर या बेयर रॉक पर उगने वाले पहले ऑर्गेनिज्म हैं। ये उस रॉक को डिस्ट्रॉय करेंगे और वहाँ सॉयल फॉर्मेशन करेंगे और जिस पर दूसरे पौधे उग पाएंगे। ये प्लांट सक्सेशन का है, तो ये पॉइंट लिख लीजिए। मासेज एलॉन्ग विद द लाइकेन, ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है दैट कॉलोनाइज रॉक। पहला चूज करना पड़ेगा तो क्या लगाइएगा, लाइकेन लगाइएगा। ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं रॉक एंड हेल्प इन मेकिंग soil to grow
हायर प्लांट। बाकी ये हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। एक चीज़ और ज़रा देख लो, ये मान लेते हैं मिट्टी है कहीं पर और तेजी से बारिश की बूंदें गिर रही हैं। तो जब तेजी से बारिश की बूंदें गिरेंगी तो यहाँ की जो सॉइल है उसमें इरोजन हो जाएगा और बहते हुए पानी के साथ मिट्टी बह जाएगी। तो बचने का क्या तरीका है? तो बचने का तरीका है कि जो फॉल ऑफ रेन है उसका इम्पैक्ट सॉइल पे कम किया जाए। तो जो लाइकेन या लाइकेन नहीं, मॉसेज जो हैं वो यहाँ ग्रो हो जाएंगे, मिट्टी के ऊपर ग्रो करेंगे, ऐसे चटाई बना लेंगे, मैट बना लेंगे। अब बताओ, तो जो पानी गिरेगा तो सबसे पहले किसके ऊपर गिरेगा? इसी मैट के ऊपर गिरेगा और इससे कौन बच जाएगा? सॉइल। तो सॉइल इरोजन को रोकने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? आंसर देंगे मॉसेज का या ब्रायोफाइट का। तो लिख लीजिए, मॉसेज मेक मैट ऑन सॉइल। क्या होगा? रिड्यूस impact of rain fall on soil, मतलब रिड्यूस कर देंगे सॉइल इरोजन। ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है जो प्लांट सक्सेशन में इन्वॉल्व होगा। बढ़े आगे, जरा एनसीईआरटी खोलो। ब्रायोफाइट में आते हैं मॉसेज और लिवरवर्ट्स। ये सामान्यतया कहाँ उगते हैं? तो मॉइस्ट साइडेड एरिया, वो भी कहाँ? पहाड़ी। डायग्राम के भी देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। ब्रायोफाइट को कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? प्लांट्स रहते तो कहाँ हैं? सॉइल पर, लेकिन डिपेंड हैं वाटर पर। किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सामान्यतया डैम्प या ह्यूमिड या सैडेड लोकेशन पे पाए जाते हैं। इनका इंपॉर्टेंट रोल है किसमें? प्लांट सक्सेशन। कहाँ? बेयर रॉक या बेयर सॉइल पर। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी से तो बेहतर होगा। प्लांट बॉडी थाइलस लाइक होगी एंड या तो प्रोस्ट्रेट होगी या तो इरेक्ट होगी। तो थाइलस लाइक होगी तो प्रोस्ट्रेट होगी, नहीं तो फिर इरेक्ट होगी, लीफी होगी। और प्लांट बॉडी अटैच होगी किससे? सबस्ट्रेट से। कैसे? या तो यूनिसेलुलर और या तो मल्टीसेलुलर। क्या? राइजोइड। इसमें नहीं होंगे ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। असली के रूट स्टेम लीफ नहीं होंगे। इसमें रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होंगे। मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट कैसी होगी? हैप्लॉइड। और यही क्या बनाएगा? गैमीट। और जो गैमीट बनाता है उसका नाम क्या रख देते हो? गेमेटोफाइट रख देते हो। सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट कैसे होंगे? मल्टीसेलुलर। इसी गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी पर डेवलप होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडियम, जो बनाएगा क्या?
बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड, और फीमेल ऑर्गन का नाम आर्किगोनियम, जो कि फ्लास्क शेप होगा, और ये देखो लिखा है सिंगल एग बनाएगा। एंथ्रोजॉइड रिलीज होगा कहाँ, वाटर में, और फाइनली ये किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, और आर्किगोनियम के अंदर किसके, एग। एंथ्रोजॉइड फ्यूज कर जाएगा किससे, एग, और बना लेगा क्या, जाइगोट। जाइगोट क्या नहीं करेगा, रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस नहीं करेगा। लिखा है डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, तो इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन होता किसमें है, एल्गी में होता है। तो फिर जाइगोट क्या बनाएगा, मल्टी सेलुलर बॉडी बनाएगा जिसका नाम स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट नहीं है क्या, फ्री लिविंग, जबकि अटैच है किससे, फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट, वहीं से क्या लेगा, नरिशमेंट लेगा। सम सेल नाम नहीं दिया है, वो स्पोर मदर सेल है। ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस टू प्रोड्यूस क्या, हेप्लॉइड स्पोर, और स्पोर जर्मिनेट करेंगे, फिर से क्या बना लेंगे, गेमेटोफाइट। साइकिल ऐसे चलती रहेगी। ब्रायोफाइट इन जनरल इनका बहुत कम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, फिर भी ये खाना देते हैं किनको, मैमल को, बर्ड को, और अदर एनिमल। एक स्पीसीज ऑफ क्या, स्फैगनम, ये क्या देगा, पीट, जिसका इस्तेमाल हो रहा है या तो क्या, फ्यूल की तरीके से, या पैकेजिंग मटेरियल किसके लिए, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी है क्या, होल्ड द वाटर या रिटेन वाटर। मॉसेज और साथ में कौन, लाइकेन, हाँ चूज करना पड़ेगा तो लाइकेन लगाइएगा। आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक, हेंस ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये डिकम्पोज या डिस्ट्रॉय कर देंगे रॉक को, और इस लायक बनाएंगे कि वहाँ ग्रो कर सके क्या, हायर प्लांट। मॉसेज डेंस मैट बनाएंगे सॉइल, रिड्यूस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ रेन, और प्रिवेंट करेंगे क्या, सॉइल इरोजन। लिवरवर्ट और मॉसेज इसमें दो आते हैं। तो अब साइकिल की बेसिक बातें क्लियर हो गई हैं, अब बस पॉइंट समझना है। तो कुछ पॉइंट पहले, लिवरवर्ट किस मामले में लिवरवर्ट मास से अलग होता है ये भी देखना है, कुछ अलग भी है, और क्या मॉसेज में होता है। तो मेन हेडिंग डालिए लिवरवर्ट। तीन चार तो रटने वाली बातें हैं। इसको बंद करो। लिवरवर्ट, हाँ, तो लिवरवर्ट क्या है, तो सामान्यतया कहाँ उगते हैं, तो सामान्यतया ऐसी कोई जगह जहाँ मॉइस्ट डैम्प सैडी प्लेस होगा। तो कहाँ मिलेगा डैम्पनेस ये, या मॉइस्ट एरिया कहाँ मिलेगा, तो मान लेते कोई नदी है, नदी का जो किनारा होता है वहाँ की जो मिट्टी होती है थोड़ी गीली होती है, बिल्कुल मतलब पानी से थोड़ा सा दूर, तो वो जो एरिया होता है वो मॉइस्ट डैम्प स्पेस होगा। तो मॉइस्ट डैम या तो नदी के किनारे पर हमको मिल जाएगा, या कोई भी मार्सी एरिया जो दलदली भूमि होगी वहाँ हमको मिल जाएगा, या कोई मान लेते हैं मॉइस्ट वुड मिल गई वहाँ मिल जाएगा। कोई पेड़ सूख गया है, कोई पेड़ सूख गया है, तो पेड़ जब सूखता है तो उसकी जो बार्क होती है वो मेन पार्ट से थोड़ा अलग हो जाती है, तो मेन स्टेम और बार्क के बीच थोड़ी जगह हो जाती है। वो जो एरिया होता है, और बरसात हो गई तो थोड़ा सा नम रहेगा, वहाँ पर उग आएगा। तो ऐसी कोई जगह उग सकता है, या डीप इन वुड भी उग सकता है। ठीक, सबसे काम की बात है कि प्लांट बॉडी कैसी होगी। तो जब हम लिवरवर्ट की बात करते हैं तो ये थैलस लाइक बॉडी होती है। थैलस लाइक होती है, ये प्रोस्ट्रेट होती है, सबस्ट्रेटम के बिल्कुल पास होती है, चपटी हुई बॉडी होती है, इरेक्ट नहीं होती है। दूसरा, कुछ इसके मेंबर होते हैं जो लीफी होते हैं, कुछ मेंबर, इन जनरल ये थैलस लाइक होता है, जैसे मर्केंसिया थैलस लाइक मिलेगा, लेकिन कुछ इसमें लीफी स्ट्रक्चर या इरेक्ट स्ट्रक्चर होते हैं। अब जब इरेक्ट स्ट्रक्चर होंगे या लीफी स्ट्रक्चर कह सकते हो, उसमें लीफ लाइक अपेंडेजेस मिलेंगे जो कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पर लगे होंगे। ना असली में लीफ है और ना असली में क्या है, स्टेम है। जो काम की बातें हमको याद रखना है किसी भी, चाहे वो लिवरवर्ट में याद रखना हो चाहे मॉसेज में, हमको रिप्रोडक्शन ही याद रखना है। लिवरवर्ट में जब हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो दो तरीके से रिप्रोडक्शन करो, एक एसेक्सुअल एक सेक्सुअल।
एसेक्सुअल भी दो तरीके से करोगे, पीछे बता के आए हैं। कौन सा? या तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस करोगे, जिसमें जितने टुकड़े बन जाएंगे सारे टुकड़े बड़ा होकर के नया थैलस बना लेंगे, और या तो फिर जेमा फार्मेशन करोगे। अब ये जेमा फार्मेशन क्या है अभी हम अलग बताएंगे। तो रिप्रोडक्शन में या तो एसेक्सुअल करोगे या तो सेक्सुअल करोगे, और सेक्सुअल भी अलग बताएंगे। सेक्सुअल में वही कहानी, क्या सेक्सुअल की तो कहानी फिक्स हो गई, क्या थाइलस पर पाए जाएंगे एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया। एंथ्रीडिया में बनेंगे एंथ्रोजॉइड, आर्कीगोनिया में बनेगा एग। एंथ्रोजॉइड रिलीज होगा वाटर में, जाएगा आर्कीगोनिया के पास, फ्यूजन होगा, बनेगा जाइगोट, माइटोसिस करेगा, बनेगा स्पोरोफाइट, उसमें बनेगा फुट सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल में स्पोर मदर सेल करेंगे मियोसिस, बनाएंगे स्पोर, जर्मिनेट करके नया थैलस बना लेंगे। नया थैलस क्यों बनाएंगे? क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं, लिवर बर्ड। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वही साइकिल जो है वही बार बार रिपीट होनी, वही हम लिवर बर्ड में पढ़ेंगे, वही हम मॉस में पढ़ेंगे। जो अलग होगा वो पढ़ेंगे। अलग सुन लीजिए क्या है। लिवर बर्ड या मर्केजिया में दो बातें बहुत अलग हैं। एक, इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जेमा फार्मेशन से होता है वो क्या होता है वो भी अलग बताएंगे, ठीक है। एक और खास बात भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलेगी कि मेल और फीमेल सेक्स आर्गन होंगे कहाँ। तो मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन होंगे थैलस पर। बस जैसे थैलस पर कहोगे वही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेगा, ये बताओ मेल और फीमेल सेक्स आर्गन एक ही थैलस पर होंगे कि अलग अलग थैलस पर होंगे। ये भी तो दो बातें हैं। तो एक थैलस पर होंगे तो उसको बाइसेक्सुअल कहोगे, और अगर अलग अलग थैलस पर होंगे तो यूनिसेक्सुअल। तो ये एक काम का सवाल, अभी आगे सेक्सुअल में बताएंगे। तो कुछ जनरल बातें पहले लिखो। लिवर बर्ड कॉमनली grow on moist, damp, सैडी प्लेस। कहाँ मिले? तो ये मॉइस्ट डैम्प सैडी प्लेस कई जगह मिल जाएंगे, जैसे बैंक ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, मार्सी एरिया। इसके अलावा पार्क ऑफ ट्री, बॉडी ऑफ लिवर बर्ड कैसी होगी? थैलस लाइक होगी, और डार्सी वेंट्रल एनसीईआरटी में लिखा है। डार्सी वेंट्रल का मतलब, जैसे मान लेते हैं कि ये है सरफेस, इधर देख लीजिए, तो हम लोग ऐसे खड़े हैं, ये आगे है वेंट्रल, पीछे है डार्सल, ये है वेंट्रल, ये है डार्सल, इसको ऐसे कर देते हैं। तो डार्सी वेंट्रल जब कर दोगे तो वेंट्रल सरफेस हमेशा मिट्टी के पास चली जाएगी और डार्सल सरफेस ऊपर आ जाएगी, ये डार्सी वेंट्रल हो जाएंगे। क्लोजली एप्रेस टू द सरफेस मतलब मिट्टी के बिल्कुल पास होगा, तो डार्सी वेंट्रल होंगे क्लोजली एप्रेस्ड टू सरफेस, एक ऑप्शन। दूसरा, अटैच होगा, जो अटैच होगा, अटैच टू सबस्ट्रेट, किसके द्वारा? यूनी सेलुलर राइजोइड, ठीक है। या फिर कुछ में, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है मार्केंसिया।
कुछ लीफी मेंबर होंगे। इसमें लीफ लाइक appendages on in two row on stem like तो कुछ ही मेंबर होंगे वैसे होंगे, ज्यादातर कैसे होंगे थैलस लाइक। शुरू करें। सबसे काम की बात रिप्रोडक्शन है। इन लिवर वर्ड इसी साल क्वेश्चन आया है लिवर वर्ड के रिप्रोडक्शन से। दोनों तरीके हैं, बोथ क्या एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताओ कैसे करोगे? तो दो तरीके हैं, या तो क्या कर लोगे, फ्रेगमेंटेशन या तो थैलस का क्या कर लो, फ्रेगमेंटेशन, जितने टुकड़े बनेंगे सारे टुकड़े बड़े होकर के नया थैलस बना लेंगे। आर अथवा फॉर्मेशन ऑफ जेमा करें। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेमा फॉर्मेशन होता कैसे वो देख लीजिए। जरा देख लीजिए बेटा, जैसे मान लेते हैं कि ये थाइलस है, ठीक है। अब ये ऐसे तो भाई डायग्राम बना हुआ है, ये मान लेते हैं कि थाइलस है, ये मान लेते हैं थाइलस ऐसे बना रखा है। तो अगर जो ऊपर दिख रहा है क्या है, डार्सल है, इसको ऐसे कर दें तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला डार्सल हो जाएगा और नीचे वाला वेंट्रल। तो नीचे लगे होंगे राइजॉइड, नीचे की सरफेस पर लगे होंगे राइजॉइड, जो सबस्ट्रेट से क्या होंगे अटैच। जो ऊपर की सरफेस होगी वो डार्सल सरफेस होगी, इसी सरफेस पर। तो ये कौन सी सरफेस है, डार्सल सरफेस है। तो नीचे जो होगी वो क्या होगी, वेंट्रल सरफेस होगी। और वेंट्रल सरफेस से क्या लगे होंगे, राइजॉइड। कहाँ होंगे, वेंट्रल सरफेस पर। एक और खास बात देख लीजिए, तो होता क्या है कि इसकी जो डार्सल सरफेस होती है इस पे कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। डार्सल सरफेस पर कप लाइक स्ट्रक्चर इस जगह बना देते हैं, ये कप लाइक स्ट्रक्चर बना, और इस कप लाइक स्ट्रक्चर का नाम जेमा कप होता है। पहला सवाल ये है कि क्या है, तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर है जो डार्सल सरफेस पर है और इसी जेमा कप के अंदर पाई जाती है। इसी जेमा कप के अंदर पाई जाती है जेमा। तो जेमा कप में जेमा है, तो जेमा कप क्या है, तो कहोगे रिसेप्टिकल है। कौन से सरफेस पर,
डार्सल सरफेस पर है। एक बात, इसी में क्या है, हैव जेमा। जेमा कहाँ प्रेजेंट है? इन जेमा कप। कौन सा सरफेस? एट डार्सल सरफेस। कितना बढ़ा लीजिए। पढ़े। ये है जेमा। पहला सवाल है कि जेमा क्या है? तो कहोगे ग्रीन मल्टी सेलुलर। एसेक्सुअल बड। ये क्या है? जेमा। ये है क्या? तो कहोगे ग्रीन है, मल्टी सेलुलर है, एसेक्सुअल बड है। ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड प्रेजेंट इन रिसेप्टिकल जिसका नाम जेमा कप है। एक बात, यहीं से नया थैलस बनता है। ये क्या है? ये न्यू थैलस है। डेवलप फ्रॉम जेमा। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ खास बात नहीं, वही जो पीछे बताए हैं बस वही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होगा? सेक्स ऑर्गन एंथीडिया एंड आर्कीगोनिया डेवलप होंगे। कहाँ? थाइलस पर। बस ये ध्यान रखना है कि थाइलस एक ही पर दोनों डेवलप होंगे कि डिफरेंट पर दोनों डेवलप होंगे। अगर एक पर डेवलप हो गए तो वो बाइसेक्सुअल हो गया ना, वो बाइसेक्सुअल या मोनोसियस। यहाँ पर उसको होमोथाइलिक कहते हैं। और अगर अलग अलग डेवलप हो गए, मेल अलग डेवलप हो गया और फीमेल अलग डेवलप हो गया, उसको हेट्रोथाइलिक या यूनिसेक्सुअल कहेंगे। बस एग्जाम्पल याद रखना है। आपके पास जो एशियाटिम डायग्राम बना है वो मर्केंसिया का बना है, और मर्केंसिया में मेल और फीमेल अलग अलग है। मेल थैलस अलग, फीमेल थैलस अलग। तो जो मेल थैलस होगा उस पर क्या होगा? मेल थैलस पर एंथ्रीडिया लगे होंगे, एंथ्रीडियो 4 पर, और फीमेल थैलस पर आर्कीगोनिया लगे होंगे, आर्कीगोनियो 4 पर। और या तो मेल फीमेल एक ही पर होंगे, तो मेल फीमेल एक ही होते हैं रिक्सिया में। एक रिक्सिया है, एक मर्केंसिया है। तो लिख लीजिए, सेक्स ऑर्गन डेवलप ऑन कहाँ? थाइलस। कैसे? ये देख लीजिए। तो इन रिक्सिया एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनिया डेवलप ऑन सेम थाइलस। तो क्या कहोगे? होमोथैलिक, या इसी को बाई सेक्सुअल कह दोगे। लेकिन
इन मार्केंसिया क्या होगा? एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया डेवलप ऑन डिफरेंट थैलस, तो क्या कहोगे? तो कहेंगे हेटेरोथैलिक, या इसी को यूनी सेक्सुअल। अब जब हेटेरोथैलिक हो जाएगा तो फिर एक थैलस और ये दूसरा थैलस, अगर ये मेल थैलस है तो बताओ ये क्या है और ये क्या है? तो ये एंथ्रीडियो 4 होगा, एंथ्रीडियो 4। और ये क्या होगा? एंथ्रीडिया होगा। और अगर ये फीमेल थैलस है तो ये बताओ क्या होगा और ये क्या होगा? ये होगा आर्कीगोनियो 4। और ये क्या होगा? आर्कीगोनिया होगा। कैसे पहचानोगे? एनसीईआरटी खोलो। अच्छा, ये बात है। देख लो जरा। यहां देखिए आर्कीगोनियो 4 लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? आर्कीगोनिया है। और यहां क्या लिखा है? एंथ्रीडियो 4 लिखा है, तो ये क्या है? एंथ्रीडियो 4 लिखा है तो ये एंथ्री, तो एक तो लेबलिंग सही कर दीजिए। ठीक है, ये जेमा कप है, ये जेमा कप है दोनों। इसका मतलब ये कौन सा थैलस है? ये मेल थैलस की फीमेल थैलस? ये फीमेल थैलस और ये मेल थैलस। आगे के स्टेप इसके बिल्कुल फिक्स है। एंथ्रीडिया से बनेंगे एंथ्रोजॉइड, आर्कीगोनिया से बनेंगे एग, दोनों का होगा फ्यूजन, बनेगा जाइगोट, होगी माइटोसिस, बनेगा स्पोरोफाइट, बनेंगे फुटसीटा कैप्सूल, में स्पोर मदर सेल, में मियोसिस से स्पोर, जर्मिनेशन एप्टोफाइट। उस पे सीक्वेंस लिखा है, सीक्वेंस लिख लेते हैं। लिखें? तो मर्केंसिया का जो थाइलस है उस पे दो चीजें मिली। एक क्या मिला? एक मिला एंथ्रीडिया, लिखते चले, और एक यहां से क्या बने? एंथ्रोजॉइड। और यहां से क्या बने? एग। और ये दोनों फ्यूज कर गए तो क्या बना? जाइगोट में क्या हुई? माइटोसिस। क्या बना? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट में क्या था? फुट सीटा और क्या? कैप्सूल। कैप्सूल में क्या मिला? स्पोर मदर सेल। उसमें क्या हो गई?
मियोसिस, उससे क्या बना? स्पोर, उसमें क्या हुआ? जर्मिनेशन, उससे बना मर्केंसिया का थैलस। मॉसेज, पहली बात तो मॉसेज के जनरल बातें यहां नहीं लिखी है, कुछ विशेष बातें यहां लिखी है। जितनी बात आपको पहले से पता है कि चाहे वो मॉस हो चाहे वो लिवरवर्ट हो, स्पोर का जब जर्मिनेशन होता है तो बनता क्या है? तो बनता है गेमिटोफाइट, इसमें तो कोई शक नहीं। बस खास क्या है वो जरा देखिए, किसी भी पर्टिकुलर मास का जो गेमिटोफाइट है उसकी दो स्टेज होती है। अब लिखना नहीं, एक स्टेज का नाम होता है प्रोटोनिमा स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है। प्रोटोनिमा भी दो होती है, प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकेंडरी, अभी पता चलेगा क्या अंतर है। और दूसरी जो स्टेज होती है वो लीफी स्टेज होती है। तो जब स्पोर के जर्मिनेशन से गेमिटोफाइट बनेगा तो गेमिटोफाइट में दो फेज होंगी, एक होगी प्रोटोनिमा स्टेज और एक होगी लीफी स्टेज। ये बताओ पहली स्टेज कौन सी होगी? तो प्रोटोनिमा स्टेज होगी। और दूसरी स्टेज कौन सी होगी? लीफी स्टेज होगी। अब जो प्रोटोनिमा स्टेज है उसकी पहचान सुन लीजिए। प्रोटोनिमा स्टेज क्रीपिंग होगा, जैसे बेल फैलती है पेड़ की मिट्टी के पास सब साथ साथ, तो क्रीपिंग होगा, ग्रीन होगा, फिलामेंटस होगा, मल्टीसेलुलर होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्रीपिंग और फिलामेंटस है। तो क्रीपिंग और फिलामेंटस स्टेज का नाम प्रोटोनिमा होगा और ये मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेसिस तो होगा ही। ऐसा कोई भी प्रोटोनिमा जो सीधे स्पोर से बनेगा, ऐसा कोई भी प्रोटोनिमा जो सीधे स्पोर से बनेगा उसका नाम प्राइमरी प्रोटोनिमा होता है। और ऐसा कोई भी प्रोटोनिमा जो प्राइमरी प्रोटोनिमा से बनेगा उसका नाम सेकेंडरी प्रोटोनिमा होगा। फिर से सुन लेते हैं, किसी भी मॉस में स्पोर के जर्मिनेशन से बनेगा गेमिटोफाइट जिसकी होंगी दो स्टेज, प्रोटोनिमा स्टेज पहली स्टेज है, लीफी स्टेज दूसरी स्टेज है। प्रोटोनिमा स्टेज वो होगी जो स्पोर से बनेगी और लीफी स्टेज वो होगी जो प्रोटोनिमा से बनेगी। ठीक, और स्पेशली किस से बनेगी? सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बनेगी। ऐसा कोई भी प्रोटोनिमा जो सीधे स्पोर से बने उसका नाम प्रोटोनिमा या प्राइमरी प्रोटोनिमा, और जो प्राइमरी प्रोटोनिमा से बने उसका नाम सेकेंडरी प्रोटोनिमा। देखो क्या हुआ, ये स्पोर का जर्मिनेशन हो रहा है, देखो प्रोटोनिमा बन रहा है, यहाँ प्रोटोनिमा बन गया है, इसी प्रोटोनिमा का नाम प्राइमरी प्रोटोनिमा। धीरे धीरे इसकी चूंकि ब्रांच फिलामेंटस होता ही है, इसी की एक ब्रांच से बन जाएगी क्या? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। देखो ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा बन रही है, ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा बन रही है, धीरे धीरे सेकेंडरी प्रोटोनिमा डेवलप हो जाएगी। सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बहुत सारी बनेंगी बड, और किसी एक बड से एक ही क्या बन जाएगी? लीफी स्टेज। अगर 4 बड बन गई तो 4 लीफी स्टेज बन जाएगी। जब लीफी स्टेज बन जाएगी तो प्रोटोनिमा स्टेज डिसअपीयर हो जाएगी। लीफी स्टेज की खास बात क्या है? इसमें सिलेंडर एक्स होगा, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगे होंगे। असली का रूट स्टेम लीफ तो यहाँ होता नहीं है। इसी लीफी स्टेज में भविष्य में इसी लीफी स्टेज में भविष्य में क्या बन जाएंगे? तो कहोगे भविष्य में इसी में एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, मतलब भविष्य में यहाँ क्या बनेंगे? तो सेक्स आर्गन कहाँ हैं? तो सबसे आसान कहो कि गेमिटोफाइट पर है। गेमिटोफाइट में कहाँ है? प्रोटोनिमा पर है कि लीफी पर है? तो कहोगे लीफी। अब लीफी स्टेज पर सेक्स आर्गन बनेंगे कौन से? वही एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। आगे की कहानी रिपीट वही होगी। एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइड बनेंगे, आर्किगोनिया में एग बनेंगे, एंथ्रोजॉइड रिलीज होंगे, आर्किगोनिया पहुंचेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनेगा, माइटोसिस होगी, क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट इसी के ऊपर तो निकलेगा, ऐसे स्पोरोफाइट बनेगा जिसमें फुटसीटा
कैप्सूल बनेगा और उसमें से कैप्सूल मदर सेल होंगी, वो क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे, क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे, स्पोर फिर जर्मिनेट होगा, तो फिर से कहानी यही क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो क्या अलग मिला है, अलग ये कहानी नहीं मिली है कि इसके जो गेमिटोफाइट है उसमें दो स्टेज हैं, कौन सी, प्रोटोनिमा स्टेज और लीफी। पहली कौन सी है, प्रोटोनिमा, और दूसरी कौन सी है, लीफी। प्रोटोनिमा कौन सी स्टेज है, जो सीधे स्पोर से बने, और लीफी कौन सी है, जो प्रोटोनिमा से बने। अब प्राइमरी से कि सेकेंडरी से, तो कहोगे सेकेंडरी से। किस फॉर्म में बनेगी, बडिंग के फॉर्म में या बड से बनेगी, ठीक है। प्राइमरी प्रोटोनिमा वो है जो सीधे स्पोर से बने, सेकेंडरी वो है जो प्राइमरी से बने, लीफी वो है जो सेकेंडरी से बने। बस खत्म, लिखो। इन मॉसेज गेमिटोफाइट फाउंड एज क्या, टू स्टेज। तो जैसे कहोगे टू स्टेज, वैसे बताना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज। बताओ फर्स्ट स्टेज कौन सी है, तो फर्स्ट स्टेज है प्रोटो निमा स्टेज, और सेकेंड स्टेज क्या है, लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज कहां से डेवलप होती है, डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। और ये कहां से बनती है, डेवलप फ्रॉम बड एट सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर है, तो पहले प्रोटोनिमा क्या है ये देख लो। प्रोटोनिमा की पहचान है क्या, तो कहोगे प्रोटोनिमा होता है क्रीपिंग सिलेंडर फिलामेंटस। क्रीपिंग होता है, फिलामेंटस होता है, मल्टीसेलुलर होता है, ग्रीन होता है, ब्रांच्ड होता है, फोटो। भाई वो तो सब बेसिक बातें हैं ना। तो सबसे काम की बात क्या लिखेंगे, क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब रेंगने वाला, ब्रांच्ड, फिलामेंटस, ग्रीन, और क्या, फोटोसिंथेटिक। क्रीपिंग होगा, ब्रांच्ड होगा, फिलामेंटस होगा, ग्रीन होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक का नाम प्राइमरी प्रोटोनिमा, बताओ, और एक का नाम सेकेंडरी प्रोटोनिमा। बस हमको अंतर बता दो। ऐसा प्रोटोनिमा जो सीधे स्पोर से बने वो प्राइमरी प्रोटोनिमा, और जो प्राइमरी से बने वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा। डायरेक्ट डेवलप फ्रॉम स्पोर और डेवलप फ्रॉम प्राइमरी प्रोटोनिमा। लीफी स्टेज, लीफी स्टेज में क्या लिखेंगे, अपराइट होगा,
या इरेक्ट होगा? लॉन्ग सिलेंडर एक्स होगा विद स्पाइरली अरेंज लीफ। क्या नहीं होगा? नॉट ट्रू स्टेम रूट एंड लीफ, कुछ भी असली नहीं है। अटैच होंगे किससे? सबस्ट्रेट से। किसके द्वारा? तो कहोगे मल्टी सेलुलर, ये काम की चीज है। मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड। इसी पर हैव सेक्स आर्गन। कौन से? एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनिया। रिप्रोडक्शन इन मॉस। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताओ किससे करेंगे? बता चुके पीछे। तो फ्रेगमेंटेशन तो होना ही है और बडिंग होनी है। प्राइमरी पर कि सेकेंडरी पर? अभी बताएं कहाँ? सेकेंडरी पर। तो या तो क्या करोगे, और दूसरा क्या करोगे? एट एक शब्द है प्रोटोनीमा और एक शब्द है प्रोथाइलस, मिला मत देना। प्रोटोनीमा यहां पढ़ रहे हो, प्रोथाइलस बोला नहीं सुबह से, अभी बोला है। प्रोथाइलस टेरिडोफाइटा में है। एग्जाम में यहां वहां मत सेट कर देना। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही कहानी है। एंथ्रीडिया होगी और आर्कीगोनिया। यहां से क्या बनेगा? एंथ्रोजॉइड। और यहां से क्या बनेगा? एग। दोनों का क्या हो जाएगा? फ्यूजन। तो क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट में क्या होगा? माइटोसिस। बनेगा क्या? ये बताओ, मॉस का स्पोरोफाइट और लिवरवर्ट के स्पोरोफाइट एक जैसे होंगे? कुछ न कुछ तो बेहतर होगा ही मॉस का। तो स्पोरोफाइट ऑफ मॉस मोर इलाबोरेटेड देन लिवरवर्ट। पॉइंट। स्पोरोफाइट में क्या बनेगा? फुट, सीटा और कैप्सूल। स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल क्या करेंगे? मियोसिस। मियोसिस का रिजल्ट स्पोर, और स्पोर का क्या होगा? जर्मिनेशन। और बनेगा क्या? बनेगा क्या?
गेमेटोफाइट। और गेमेटोफाइट में बनेगी लीफी स्टेज, और लीफी स्टेज में क्या होंगे? लीफी स्टेज में एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। साइकिल फिर रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। मॉस का स्पोरोफाइट लिवरवर्ट के स्पोरोफाइट से बेहतर होगा। एक बात, एक स्पेशल बात यहां लिखी हुई है कि मॉसेज में स्पोर के डिस्पर्सल की स्पेशल मैकेनिज्म पाई जाती है। आपके पास डिटेल में है नहीं, फिर भी यहाँ इलेटर, इलेक्ट्रोफोर, ठीक है, नर्व सेल, कई चीज़ें पाई जाती हैं जो स्पोर के डिस्पर्सल में इन्वॉल्व होती है। दिया नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है। स्पोरोफाइट ऑफ मास, मॉस मोर इलॉबरेटेड देन क्या, किससे? लिवरवर्ट। एक स्पेशल बात सुन लीजिए, मास का जो स्पोरोफाइट है इसमें कुछ फोटोसिंथेसिस करने की पावर होती है, ठीक है। इसी नाते मास का स्पोरोफाइट पार्शियली डिपेंड होता है गेमेटोफाइट पर, जबकि लिवरवर्ट का टोटली डिपेंड होता है। फिर से सुन लेते हैं, मास का जो स्पोरोफाइट है उसमें कुछ फोटोसिंथेसिस की पावर है, इस नाते ये पूरी तरीके से गेमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं होता है। डिपेंड तो होता है क्योंकि उसी से अटैच है ना, तो न्यूट्रिशन या मिनरल तो वहीं से लेना पड़ेगा, वाटर तो वहीं से लेना पड़ेगा ना, तो डिपेंड तो है लेकिन पार्शियली डिपेंड है, जबकि लिवरवर्ट टोटली डिपेंड है। तो ये स्पेशल बात लिख लीजिएगा, पार्शियली डिपेंड ऑन गेमेटोफाइट। मॉसेज में स्पेशल मैकेनिज्म है किसकी? स्पोर डिस्पर्सल। स्पेशली पाए जाते हैं इलेटर, जिनका नेचर हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ये वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तभी कैप्सूल रप्चर करेगा और स्पोर डिस्पर्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ लिवरवर्ट बताओ, रिक्सिया एंड मार्केंसिया, और एग्जाम्पल ऑफ मॉसेज बताओ, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। यहां हटा दीजिए, इस जगह से इलेक्टर हटा दीजिए, कंफ्यूजन पैदा करेगा। कहीं नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, इलेक्टर हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल।
जरा एनसीईआरटी खोलो। इधर देख लो जरा बेटा, ये क्या है? मेल थैलस। ये क्या है? फीमेल थैलस। इधर आ जाओ। अच्छा उल्टा हो गया। अच्छा ये फीमेल थैलस, वो मेल थैलस है। इधर देखो, ये राइजॉइड है, ये एक्सिस है लीफ, तो यहां तक क्या है? गेमेटोफाइट। और उसके ऊपर क्या है? ये यहाँ फुट बना नहीं, फुट सीटा और कैप्सूल। ये डी किसका है? स्फैगनम का गेमेटोफाइट है। एक और चीज यहाँ देख लो जरा खास, जैसे मान लो ये मेन लीफी स्टेज है, इसमें एक ब्रांच पर एंथ्रीडिया लगी है और दूसरी ब्रांच पर, तो ब्रांच भी अलग है। जैसे इधर मान लेते ये एक पौधा है, इस ब्रांच पर यहाँ एंथ्रीडिया लगी हैं और इस ब्रांच पर यहाँ आर्किगोनिया लगी हैं। तो ये स्पेशल कहानी है कि एक ही पौधे पर हैं जरूर दोनों, लेकिन ब्रांच क्या है? अलग अलग है। लिवर बर्ड पढ़ चुके हैं? लिवर बर्ड पढ़ चुके हैं? लिवर बर्ड ग्रो करेंगे मॉइस्ट सैडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्सी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्री, डीप इन वुड। इसमें सबसे काम की जो बात है वो ये है, बैंक ऑफ स्ट्रीम। प्लांट बॉडी लिवर बर्ड की थैलस, जैसे मर्केंसिया। थैलस कैसा होगा? डॉर्सी वेंट्रल, क्लोजली एप्रेस्ड, मतलब करीब किसके? लीफी मेंबर हो सकता हूं तो टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस कितनी लाइनों में? कहाँ? स्टेम, क्योंकि असली रूट स्टेम लीफ तो है नहीं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो किससे कर लो, और या तो फिर बना लो क्या? स्पेशल स्ट्रक्चर जिसका नाम जेमी या जेमा है। जेमा ग्रीन है, मल्टी सेलुलर है, ए सेक्सुअल है, बड है। डेवलप करेंगे कहाँ? स्मॉल रिसेप्टेकिल, नाम क्या? लोकेटेड कहाँ? थैलस। यहाँ लिख दो डार्सल, डार्सल सरफेस पर। जेमा बिकम डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी और जर्मिनेट करके क्या बना लेंगे? न्यू थैलस या न्यू न्यू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करना है तो मेल और फीमेल। सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस कहाँ? या तो सेम थैलस, या तो बस सेम थैलस में कौन है? रिक्सिया। और डिफरेंट थैलस में कौन है? मर्केंसिया। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट इनटू फुटसीटा कैप्सूल, मियोसिस इन टू प्रोड्यूस स्पोर इन कैप्सूल, स्पोर जर्मिनेट से बने क्या? फ्री लिविंग गेमेटोफाइट। अब फ्री लिविंग यहां लिख दिए तो कंफ्यूजन नहीं होना, चाहे जहां लिखा हो सब फ्री लिविंग है। मॉस। प्रीडोमिनेंट स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गेमेटोफाइट, जिसमें कितनी स्टेज? 2। जब तो पहली स्टेज का नाम पहचान बताओ? डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, लेकिन जो स्पोर से बनता वो वास्तव प्रोटोनिमा तो है, लेकिन उसमें भी कौन सा है? प्राइमरी प्रोटोनिमा है। बाद में क्या बनेगा? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। कोई भी हो, क्रीपिंग होगा, ग्रीन होगा, ब्रांच होगा और फिलामेंटस। सेकेंड स्टेज कौन सी है? लीफी। जो डेवलप कहां से हुई? सेकेंडरी। तो जब सेकेंडरी प्रोटोनिमा है तो प्राइमरी बताना चाहिए था, प्राइमरी नहीं बताया तो अंतर समझ लीजिए। जो सीधे स्पोर से बने वो प्राइमरी और जो उससे बने वो सेकेंडरी। सेकेंडरी प्रोटोनिमा से बनेगा किस फॉर्म में? बड के फॉर्म में। लीफी स्टेज की पहचान है, सीधा होगा, एक्सिस होगी, स्पाइरली अरेंज लीफ, असली के रूट स्टेम लीफ नहीं होंगे। अटैच करेगा सबस्ट्रेट या सॉइल से, किसके द्वारा? स्टेज में ही क्या मिलेंगे? सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे बाद में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करोगे? या तो फ्रेगमेंटेशन और या तो क्या? बडिंग। बस बडिंग कहाँ करोगे? ये ध्यान रखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे फिर वही कहानी, सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। ये खुद ही 3 बार लिखे हुए हैं। प्रोड्यूस एट एपेक्स ऑफ लीफी सूट,
जैसे ये लीफी है, एक ब्रांच ये तो यहाँ बनेगा, एक ब्रांच ये यहाँ बनेगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फुटसीटाइन कैप्सूल। स्पोरोफाइट इन मॉसेज मोर एलाबरेट देन लिवर। कैप्सूल में क्या मिलेंगे? स्पोर। कहाँ से है वो कहानी बता है। स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मॉसेज है में इलाबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। इसमें दांत पाए जाते हैं, टीथ, फ्यूनेरियम टीथ पाए जाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मॉसेज आर फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और तो पॉलीट्राइकम है और पॉलीसाइफोनिया है। जोड़ मत लीजिएगा। पॉलीसाइफोनिया कहाँ है? टेरिडोफाइटा। वेरी गुड, बहुत से अभी कल ही पढ़ा हुआ है, कमाल किए दे रहे हो। ठीक है, जाओ।